हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भाग 5 के बारे में। भाग 5 में संघ के बारे में वर्णन किया गया है। संघ के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक का वर्णन है। 52 टू 151 तक का वर्णन है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा संघ है ना, ये भी 3 भागों में विभाजित है। ठीक, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघ की कार्यपालिका के बारे में। संघ की कार्यपालिका में भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ का मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी। देखो, भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बातें हैं, वर्णन है, वो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक है। उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 से 71 तक वर्णित है और प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 74 में वर्णन है और अनुच्छेद 75 में संघ के मंत्रिपरिषद के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में वर्णन है। ठीक फ्रेंड्स, संघ की विधायिका में क्या है? संघ की विधायिका में देखो, संसद आता है। संघ की विधायिका के अंतर्गत संसद का वर्णन है और संसद में क्या है? तीन होते हैं सदन: राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब संसद का वर्णन है वो अनुच्छेद 79 में है। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79, संसद का पूरा वर्णन अनुच्छेद 79 से 123 तक में है। ठीक फ्रेंड्स, अब संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। तो राष्ट्रपति का वर्णन तो अनुच्छेद 52 से 62 तक में है ना। अब लोकसभा जो है, लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक, और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। अब बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा को ना उच्च सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को ना कभी भंग नहीं किया सकता। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। तो राज्यसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। और फ्रेंड्स, न्यायपालिका की बात करते हैं। न्यायपालिका में के अंतर्गत क्या क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, CAG मतलब कंट्रोलर एडिटर जनरल, मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 124 से 146 तक में किया गया है और CAG का वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। फ्रेंड, तो हम आज बात करने वाले हैं अपना कार्यपालिका के बारे में, मतलब संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका को सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में। देखो, राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 62 तक। अनुच्छेद 52 से 62 तक में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखो, संसद को ब्रिटिश से लिया है। संसद को ब्रिटिश से लिया है और ब्रिटिश संसद में द्विसदनीय संसद होती है। ब्रिटिश संसद में द्विसदनीय संसद होती है, लेकिन वहाँ उच्च सदन और निम्न सदन के साथ क्राउन का शासन होता है। उच्च सदन और निम्न सदन के साथ क्राउन का शासन होता है। लेकिन भारत को ना हमने गणतांत्रिक बनाया है। वो ब्रिटिश क्राउन के स्थान पर हमने अमेरिका से एक पोस्ट ग्रहण की थी, जिसे भारत का राष्ट्रपति नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? भारत का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखो, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत तो ये है कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत क्या है कि संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां ना राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब विधि के तहत संघ का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होगा, लेकिन वास्तविक रूप से संघ का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। और भारत का राष्ट्रपति हमेशा ब्रिटिश क्राउन की तरह होती है। भारत का राष्ट्रपति जो है ना, वो हमेशा ब्रिटिश क्राउन की तरह होती है। लेकिन अमेरिका में जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं, वो शक्तियाँ भारत में प्रधानमंत्री को मिली है।
अनुच्छेद 54 की बात करते हैं। अनुच्छेद 54 में क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में वर्णन है। तो देखो, भारत के जो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होगा। इसे भी हमने यूएसए से ही लिया है, यूएसए से लिया है। अब भारत में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन ना 1952 में शुरू हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं राष्ट्रपति, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति हमारा प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो चुने जाते हैं वो है निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और चुने गए सदस्य विधानसभा के चुने गए सदस्य और लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं ये निर्वाचन मंडल में, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक, और ये निर्वाचन मंडल के निर्वाचन मंडल में जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं और चुने गए सदस्य विधानसभा के जो हैं और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनके द्वारा चुने जाते हैं। तो वो हमारे भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, लेकिन 1952 में राष्ट्रपति का प्रथम चुनाव हुआ, जिसमें 1952 से 57 तक दोबारा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही चुने गए। फिर 1957 से 62 तक भी वही निर्वाचित हुए। ठीक, अब देखो अनुच्छेद 55 के देखो, अनुच्छेद 54 में क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में वर्णन है, सिंपल। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 55 में। तो वर्णन है, तो यह एकल संक्रमणी अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली है। एकल संक्रमणी अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन भरना चाहिए और उसे संसद की तरफ से 50 व्यक्तियों का समर्थन मिलना चाहिए। कितने व्यक्तियों का? 50 व्यक्तियों का समर्थन मिलना चाहिए, तो वह राष्ट्रपति के प्रत्याशियों में शामिल हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन फीस जो है वो 15,000 होती है। राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन फीस कितनी होती है? 15,000। बात करते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति के कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन। ठीक, तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल मतलब शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक का होता है, लेकिन कार्यकाल के दौरान अगर वह अपना इस्तीफा दे सकता है मतलब इस्तीफा दे देता है, तो वह अपना इस्तीफा ना भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। अपना इस्तीफा किसको देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को देगा, अगर वो 5 वर्ष के कहीं बीच में अपना मतलब कार्यकाल इस्तीफा दे रहा हो तो। अनुच्छेद 57 में भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान है। अर्थात एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, ये कोई प्रावधान नहीं है। एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, ये कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वहाँ ये प्रावधान है कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही बन सकता है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 57 में ये वर्णित है कि भारत का कोई व्यक्ति आवेदन राष्ट्रपति पद के लिए बार बार कर सकता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी ही बार बन सकता है। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का वर्णन है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो योग्यता ये होनी चाहिए, वह पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र क्या है? न्यूनतम 35 वर्ष की होनी चाहिए। जो राष्ट्रपति पद है के लिए उसकी उम्र न्यूनतम 35 वर्ष की होनी चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह साक्षर होना चाहिए।
पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। अब अनुच्छेद 59 की बात करते हैं। अनुच्छेद 59 में इसमें ना राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तों के बारे में वर्णन है। तो राष्ट्रपति कार्यालय सदा राष्ट्रीय राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए। राष्ट्रपति कार्यालय जो है वो सदा राष्ट्रीय राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो हमारा राष्ट्रपति है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके वेतन एवं भत्ते में कोई कमी नहीं की जाएगी। मतलब राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी। यह सरकारी आवास का भोगी होगा। राष्ट्रपति का आवासी राष्ट्रपति भवन कहलाता है। सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में लॉर्ड इरविन रहा था 1926 से 1931 तक, जब वह भारत का वायसराय था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ के बारे में वर्णन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति का महाभियोग राष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया ही महाभियोग होती है। राष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया ही महाभियोग होती है। और राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। देखो, अगर राष्ट्रपति ना कोई असंवैधानिक कार्य करता है तो उस पर महाभियोग लगाकर उसको हटाया जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति को गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीने के भीतर भर जाना चाहिए। मतलब अनुच्छेद 62 के अंतर्गत है कि राष्ट्रपति का जो पद खाली हो गया है उन्हें 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। और कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के पद को 6 माह तक राष्ट्रपति के पद में 6 माह तक का ही कार्य करेगा। रिक्त पद पर भारत का उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा।